आपको पता ही है। सरकार क्या करती है? सरकार कहती है कि लाखों सर में आप 72 हेक्टेयर भूमि ले लो। अब कंपनी क्या करती है? वहां के किसानों को पैसे वैसे दे के सेट कर देती है, बीच में दलालों की सहायता से जमीन के पट्टे अपने नाम कर लेती है, एग्रीमेंट करवा लेती है, और फिर ये वहां की खेजड़ियां सारी काट देते हैं। क्योंकि खेजड़ी काटना इनके लिए इसलिए है कि वहां प्लेटें लगानी है सारी इनको। अब कंपनी ने पैसे दिए तो कंपनी खेजड़ियों को छोड़ छोड़ के उस भूमि को रखेगी तो नहीं, तय बात है। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे खेजड़ियां मत काटो, जबकि सिस्टमेटिक तरीका अब क्या चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भूमि आवंटन कर रही है। गवर्नमेंट खुद को इस डील में लिखवाना चाहिए कि वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचाओगे आप, वो कोई लिख नहीं रहा है। किसान पैसे के लालच में जमीन दे देता है। अब आपने मेरे को जमीन दे दी, मैं उस जमीन में क्या करूं, आपको क्या मतलब? अब ये चल रहा है। एक्चुअल में क्या है कि ये कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि इस जगह खेजड़ी को बचाने का काम गवर्नमेंट लेवल पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनियों को पाबंद करनी चाहिए कि आप जिस जगह पे सौर ऊर्जा पार्क लगाओगे, प्लेट्स लगाओगे, वहां पे वृक्षों को या वहां की बायोडाइवर्सिटी को क्षति नहीं पहुंचाओगे। स्पष्ट तौर पे लिख लिया जाए, मॉनिटरिंग की जाए तो बच सकता, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इसका। खेजड़ी जाने का मतलब है मरुस्थल गया, क्योंकि खेजड़ी ही इस पूरे मरुस्थल को बचा के बैठा है। खेजड़ी जाने के बाद यहाँ की बायोडाइवर्सिटी गई पूरी की पूरी, क्योंकि खेजड़ी के अंदर कई प्रकार के, यूं समझ लीजिए कि मरुस्थलीय जीव जंतु, उनका आवास है खेजड़ी, वो नष्ट हो जाएगा। खेजड़ी यहाँ नीचे के भूमि को पोषक तत्व प्रदान करती है, वो भूमि भी गई काम से। भूमि तो वैसे ही गई प्लेटें लगने के बाद में, खेती वैसे ही वो, खेत के खेत दे दिए पूरे, तो अब खेती कहाँ से हो पाएगी?